नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो रुक करेंगे इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आज की रही है उसको देखते हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर रही है वो है कि अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तंजीम फातिमा को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जो था वो शुरू हो गया और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं जो थी वो आनी शुरू हो गई। अब आजम खान पर मामला और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान ना आए, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का जो बयान आया वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आजम खान के साथ जो बड़ी साजिश थी ये अखिलेश यादव ने कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव का और क्या कुछ कहना था और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया आजम खान के ऊपर जो सजा सुनाई गई, जो उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है, उसको लेकर के वो सारी बातें हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आजम खान का क्या कुछ कहना रहा वो सुनिए। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज़्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चल ही रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा। उसमें न्यायालय ने 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है मैक्सिमम जो है, और अन्य अपराधों में भी सजा सुनाई है। कुल मिला के 50,000 रुपया जुर्माना अगर सबका टोटल मिलाया जाए, और 7 वर्ष की अधिकतम सजा। ये टोटल क्या 50,000 के जुर्माना, टोटल 50 से 3 नहीं, सभी धाराओं मिलाकर के 50,000 रुपया जुर्माना, मतलब 50,000 रुपये पर हाँ, एक को 50,000 रुपये। और सजा कितनी किन धाराओं में हुई? 420 में 3 वर्ष का, 467 में 7 वर्ष का, 471 में 3 वर्ष का, 471 में 2 वर्ष का, 120 में 1 वर्ष का। तो टोटल 7 साल की सजा है। टोटल तो मैक्सिमम जो माना जाएगा वही सजा मानी जाएगी। तो अभी यहाँ से कहाँ जेल जाएंगे क्या? जी, क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश पांडे, एसपी। अरे ये पूरा मामला कब से चल रहा था, क्या था पूरा मामला? ये मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र का था। चल तो बहुत पहले से रहा था। 2015 में जब इन्होंने दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनाया तभी से शुरुआत हो गई थी। उसी जन्म प्रमाण पत्र के कारण इनको विधायकी का चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यद्यपि बाद में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जन्म प्रमाण पत्र के फर्जी होने के आधार पर नहीं माना और विधायकी रद्द हुई थी। और लेकिन इसका FIR 3 जनवरी 2019 को दाखिल हुआ थानागंज में। तो ये लगभग कितने इनको जो मतलब गवाह जो थे उन्होंने पेश किए थे? गवाह अभियोजन की तरफ से 15 गवाह पेश किए गए थे और बचाव पक्ष की तरफ से 19 गवाह पेश किए गए थे। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्य भी थे। तो देखा आपने, जैसा कि आजम खान ने खुद कहा कि उनको पहले से ही ये मालूम था कि कितनी सजा उनको होने वाली है। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से उन्हें पता चल गया था कि उनको कितनी सजा होने वाली है। और उसके बाद जब सजा सुनाई गई तो अखिलेश यादव ने सीधे सरकार को घेरते हुए कहा कि आजम खान का धर्म दूसरा है, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने यहां तक कि कहा कि मुसलमान होने का जो खामियाजा है वो आजम खान को उठाना पड़ रहा है। आइए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो।
और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। आजम खान साहब के ऊपर लगा तो अखिलेश यादव के बयान के बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं थी, जो बयानबाजी थी, वो देखने को मिली। बड़े चेहरों के साथ साथ छोटे नेता भी पीछे नहीं हटे, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती रहीं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में जब आजम खान, तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला दोषी करार घोषित कर दिए गए और 7 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जो था वो लगातार जारी रहा। इसी मामले में समाजवादी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की प्रतिक्रिया भी फौरन सामने आई। क्या कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने, चांद ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनाएंगे। और भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी आजम खान की सजा सुनाने के बाद क्या कहा फौरन, वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में इतनी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई जितनी नाइंसाफी माननीय आजम साहब, उनके परिवार के साथ हुई। जिस तरीके से एक मामले में माननीय आजम साहब को सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता गई थी, और जब उस फैसले को माननीय आजम साहब ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी तो उस न्यायपालिका ने एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए माननीय आजम साहब को दोष मुक्त करार दिया था। माननीय आजम साहब, उनके परिवार को आज फिर से न्यायपालिका द्वारा सजा दी गई है। समाजवादी पार्टी को देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ऊपरी अदालत में जब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी तो माननीय आजम साहब, उनका परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें।